मेरे सभी व्यूअर्स को डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो आधारित है कॉन्स या कैलोसिटीज़ जो हमारे पंजों में हो जाती हैं, जिसे हिंदी भाषा में गोखरू भी कहते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं इसमें बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ कॉन्स के ऊपर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो में बने रहें। तो कॉन्स या कैलोसिटीज़ या गोखरू क्या होता है? हमारे जो स्किन की सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसका एक काम होता है केराटिनाइजेशन करना। इसका अर्थ है कि जो चमड़ी की जो टफनेस होती है, जो चमड़ी कड़क होती है, उस प्रोसेस को केराटिनाइजेशन बोलते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में कंटिन्यूअस प्रेशर आने के कारण ये केराटिनाइजेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिससे कारण एक जगह पर स्किन हार्ड या फिर थिकेंड या मोटी हो जाती है। कॉन में क्या होता है कि ये एरिया जो थिकनिंग की होती है ये छोटी होती है और बीच में एक सॉफ्ट स्पॉट होता है, जबकि कैलोसिटीज़ में क्या होता है कि वो पूरा पैर पे फैली हुई और बड़ी एरिया में होती है और कोई भी सॉफ्ट स्पॉट नहीं होता है। इसके अलावा जो गोखरू होते हैं, जो कॉन्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हार्ड कॉन और एक होता है सॉफ्ट कॉन। हार्ड कॉन यूजुअली बहुत पेनफुल होता है और ये एड़ी या फिर पंजे के नीचे वाले प्लांटर एस्पेक्ट पे यूजुअली होता है, जबकि जो सॉफ्ट कॉर्न होता है वो उंगलियों के बीच में मॉइस्चर वाली एरिया में ज़्यादा होता है। दोस्तों, सॉफ्ट कॉर्न में पेन हमें कम होता है और यूजुअली ये इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है, जबकि हार्ड कॉर्न में क्या रहता है कि इसमें पेन बहुत ही हाई इंटेंसिटी का होता है। कई बार इतना ज़्यादा पेन होता है कि मरीज़ एक कदम भी चल नहीं पाता और लंगड़ा के चलने लग जाता है। तो दोस्तों, कॉन के क्या क्या कारण होते हैं, किन कारणों से हमारे पैर में कॉन्स की दिक्कत होती है? तो इसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो है इंक्रीज्ड फिज़िकल एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा रेगुलर प्रेशर पड़ना पंजों पर, जो कि बहुत कॉमन होता है। जैसे मैराथनर्स होते हैं या फिर रनर्स होते हैं जो कि रनिंग को एज अ ऑक्यूपेशन या एज अ प्रोफेशन उनका होता है और वो रनिंग रेगुलर करते हैं, उनके इसमें बहुत कॉमन होता है प्रेशर के कारण कॉन्स होने का। इसके अलावा इम्प्रॉपर फुटवेयर, हमारे जो फुटवेयर्स हैं, जो हम जूते पहन रहे हैं, वो प्रॉपर वे में नहीं है, वो कहीं पर ऐसा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं जिसके कारण हमें कॉन्स हो जा रहे हैं। इसके अलावा एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटीज़ में भी होता है। जैसे हमारे पंजे का कुछ शेप ही ऐसा है जिसमें कॉन के लिए हम अपनी बॉडी को प्रोन कर रहे हैं, जैसे हैमर टो या फिर बनियंस जिसको कहते हैं। तो दोस्तों, हम कॉन से कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम कॉन को ठीक कर सकें? तो जैसे मैंने बताया कि इम्प्रॉपर फुटवेयर, तो हम पहली चीज़ ये कर सकते हैं कि प्रॉपर ऑर्थोटिक्स या फिर इंसोल्स अपने पैर में पहने। इसके अलावा हम हील कप्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि उस एरिया में प्रेशर को प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसके अलावा मेटाटार्सल पैड्स आते हैं जो कि बैंड जैसे रहते हैं पंजे की निचले वाले सिरे पे, जो कि प्रेशर को कम करते हैं। इसके अलावा हम सिलिकॉन टो स्लीव्स पहन सकते हैं, जो कि हमारे जो पंजों को सेपरेट करके रखते हैं और वहाँ पर कॉन्स को नहीं होने देते। ऑफ लोडर शूज़ भी हम बनाए जा सकते हैं, जो कि कॉन वाली एरिया पे प्रेशर को रिलीव करके कॉन्स को फिर से रेकर होने के लिए या फिर बार बार होने से रोकते हैं और जो वहाँ पे हार्डनेस बनी है उसको भी सॉफ्टन करते हैं। घरेलू मेजर्स में हम ये कर सकते हैं कि हम वहाँ पर गर्म पानी नमक से शेक कर सकते हैं, जिससे उस एरिया की जो हार्डनेस है वो कम हो जाए। इसके अलावा सैलिसाइलिक एसिड कमर्शियली अवेलेबल होता है 40% कंसंट्रेशन में, जिसे हम पानी में डुबो करके वहाँ पे अप्लाई करके, ये जो मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में कि जो केराटिनाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको हम धीमा करके उस एरिया को सॉफ्ट बना सकते हैं। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर ये सारे मेजर्स हमारे नहीं वर्क कर रहे हैं तो एक सेलेक्टिव ट्रिमिंग हम कर सकते हैं, जिसमें हम सैंड पेपर या एमरी बोर्ड से उस एरिया को जो कि रफ़ हो गया है उसको थोड़ा सा रगड़ के उसको स्मूदन आउट कर सकते हैं और प्रेशर को कम करके धीमे धीमे वो ठीक हो सकता है। लास्टली, जब सारे केसेस में हमारा कुछ भी काम नहीं कर रहा और हमें कुछ लास्ट मेजर लेना है, तो उसमें जो लास्ट रिजॉर्ट होता है वो सर्जरी होता है, जिसमें हम जो ये हार्ड एरियाज़ होती है इसको हम इंसाइज करके ब्लेड से रिमूव कर देते हैं और
फ्रेश ब्लीडिंग स्किन ला देते हैं, जो कि समय के साथ धीमे धीमे करके हील हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये फाइनल ट्रीटमेंट नहीं है। जब तक उस एरिया पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होगा तब तक ये बार बार रिकर करते हैं। तो हमें अपने फुटवेयर्स पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये कॉन्स या गोखरू की जो दिक्कत है उसके संबंधित आपको जानकारी पूरी तरह से मिली होगी। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।